हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तौफीक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लक्ष्य स्टूडियोज़। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम कोरल ड्रॉ में टेक्स्ट को आउटलाइन अप्लाई कर सकते हैं और उसको अलग अलग प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे आउटलाइन का ऑप्शन ही नहीं होता। जैसे कि अगर हम कोई शेप लें तो यहाँ पे फिल कलर तो हम यहाँ से कर लेते हैं और आउटलाइन का यहाँ पे ऑप्शन होता है और आउटलाइन का कलर हम राइट क्लिक करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी टेक्स्ट पे जाएं तो यहाँ पे आउटलाइन का कोई ऑप्शन नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम टेक्स्ट को आउटलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे सिंपली हम क्या करते हैं, सिंपल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कलर, ये ब्लूइश कलर यहाँ पे दे देता हूँ टेक्स्ट को, और इसके बाद इसको आउटलाइन अगर अप्लाई करनी है तो किसी भी कलर पे हम जाके राइट क्लिक कर सकते हैं। तो राइट क्लिक यहाँ पे और एक तरीका है, लेकिन यहाँ पे मैंने करके किया। लेकिन यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि आउटलाइन की कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, विड्थ वगैरह या वेट जिसको हम कहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्टेटस बार में हमें जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फील कलर और ये आउटलाइन कलर यहाँ पे है। अगर स्टेटस बार आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो सिंपली आप जाइए विंडो में, टूल बार्स में, और ये देखिए स्टेटस बार यहाँ पे, ये मैं बंद करके दिखाता हूँ। तो ये बंद हो गया। और वापस अगर आप जाएंगे और यहाँ पे देखिए टूल बार्स और स्टेटस बार, ये वापस आ जाएगा यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो ये वापस आ गया। तो यहाँ से अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कर सकते हैं जैसे हमें चाहिए। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो हम देख लेते हैं, जो कि आउटलाइन प्रॉपर्टीज़ आपको अगर पता है तो सिमिलर है। तो यहाँ पे अगर मैं आउटलाइन की वेट बढ़ाऊँगा तो यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ। तो देखिए तो ये आ जाएगा। अगर मैं कुछ ज़्यादा बढ़ाता हूँ तो इसको मैं आउटसाइड रखता हूँ, यहाँ पे आउटसाइड आएंगी टेक्स्ट के। नहीं तो अगर मैं यहाँ पे देखिए ये सेंटर्ड है और ये इनसाइड है, तो सेंटर्ड अगर मैं रखूँ और बहुत ज़्यादा बढ़ाऊँ तो टेक्स्ट हल्के से, मतलब थोड़ा थोड़ा करके इनविजिबल होता जाएगा, क्योंकि ये आउटलाइंस को ओवरलैप कर रही है। तो यहाँ पे ज़्यादातर आउटसाइड आउटलाइन ही रखिए, तो टेक्स्ट की पूरी तरह से बाहर आएगी और जो पूरा टेक्स्ट है वो विजिबल होगा। तो यहाँ पे देखिए ये विजिबल है यहाँ पे। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये टेक्स्ट एक दूसरे को ओवरलैप हो रहा है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हो। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये बिहाइंड फील, ये ऑप्शन हमें ऑन करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि ये टेक्स्ट वापस विजिबल हो गया। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे देखिए तो विजिबल हो गया। इसको हल्का सा मैं और जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे ये देखिए, तो ये अभी यहाँ पे टेक्स्ट थोड़ा सा इनविजिबल हो गया हल्का सा। लेकिन जैसे मैं बिहाइंड करूँगा और यहाँ पे ये आउटसाइड लेता हूँ तो देखिए ये यहाँ पे विजिबल हो गया ये। और अगर हम स्केल विथ ऑब्जेक्ट, तो ये आपको पता ही होगा, तो स्केल विथ ऑब्जेक्ट्स अगर आप ऑन रखोगे तो ये जैसे हम स्केल चेंज करेंगे उस हिसाब से वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। जो विथ है वो आउटलाइन की वो ऑटोमेटिकली चेंज होगी। अगर हम ऑप्शन ऑन नहीं रखेंगे तो वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसको ऑन, इसको बंद कर देता हूँ अभी के लिए। इसको हल्का सा जूम कर लेता हूँ ताकि दिखाई दे ठीक से। वापस डबल क्लिक। अभी यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि माइटल लिमिट। अभी जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ एंगल नहीं है, मतलब ये पूरा, मतलब जो स्ट्रेट लाइन है वैसे हो रहा है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो ये राउंडेड, थोड़ा सा कॉर्नर राउंडेड हो गए, और यहाँ पे कि हम अगर हम करेंगे तो बेवेल्ड हो गए। तो सिमिलर इफेक्ट अगर हमें यहाँ पे चाहिए तो माइटर की लिमिट जहाँ पे इंक्रीज़ करते हैं, जैसे कि 90 डिग्री अगर मैं लाऊंगा, देखिए यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं हुआ। लेकिन अगर जैसे हम 90 पे आएंगे तो ये एंगल चेंज होगा यहाँ पे, ये देखिए। तो यहाँ का जो एंगल था वो चेंज हो गया, 90 डिग्री हो गया। अगर आपको चाहिए तो रख सकते हो, नहीं तो आप ये राउंडेड रख सकते हो या बेवेल्ड रख सकते हो, जो आपको चाहिए। या अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको कम कर दीजिएगा। तो नॉर्मल हमारा जो था वो वाला आ गया। तो यहाँ पे मैंने आउटसाइड रखा है, यहाँ पे नॉर्मल रखा है। अभी यहाँ पे और एक चीज़ है, ये तो आपको समझ में आ गया कि आउटलाइन कैसे अप्लाई करते हैं। और बिहाइंड फुल ज़रूरी है, बिहाइंड फील करना ज़रूरी है, नहीं तो ये उसके ऊपर आएगी आउटलाइन। और कलर तो आपको पता है, यहाँ से चेंज कर सकते हो, यहाँ पे राइट क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आउटलाइन अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट को, और वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस। लेकिन और एक बात है, अभी और थोड़ी प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। इसको हल्का सा मैं जूम कर देता हूँ, जूम आउट हल्का सा, और यहाँ पे वापस जाता हूँ। और कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि अगर कैलीग्राफी टाइप हमें चाहिए तो ये भी हम कर सकते हैं। जैसे कि अभी 100% है, तो इसको अगर मैं कम करूँ तो ये देखिए चेंज हो गया। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो उस हिसाब से वो होगा, जैसा कि आप देख सकते हो। ये मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ,
तो ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे चेंज होगा। अगर आप एंगल चेंज करोगे तो वो भी चेंज होगा। ये देखिए एंगल चेंज होगा कुछ इस तरह से। तो ये ऑप्शंस का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अगर 100 रखूँ तो ये नॉर्मल हो जाएगा, और एंगल तो 100 का एंगल तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको 0 रख देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे, और अगर राउंड कर देता हूँ तो राउंड आएगा यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आउटलाइन प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन और एक बात यहाँ पे है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि अगर आउटलाइन को हमें ग्रेडियंट देना है तो यहाँ पे ग्रेडियंट का तो ऑप्शन है ही नहीं। तो ग्रेडियंट का अगर हमें ऑप्शन देना है तो हमें क्या करना है, सिंपली ओके। तो टेक्स्ट को तो हम नहीं दे सकते, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो फाइनलाइज कर लो कि इतनी विड्थ की हमें आउटलाइन चाहिए। तो उसके बाद हमें सीधा जाना ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या करना है, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, ये करना है। तो इससे क्या होगा, आउटलाइन और ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाएंगे। तो ये आउटलाइन का एक्चुअली ऑब्जेक्ट ही बन गया अभी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर ग्रेडियंट दे सकते हैं, या जिसको फाउंटेन फिल कहा जाता है कोरल ड्रॉ में। तो कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको जो भी हमें कलर्स चाहिए वो डबल क्लिक करके यहाँ पे पॉइंट ऐड कर दिया। जो भी हमें चाहिए वो हम रख सकते हैं। ठीक है कुछ इस तरह से। तो हम तो आउटलाइन को डायरेक्टली नहीं दे सकते, लेकिन ये ट्रिक यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ये तो आउटलाइन ही बन गई। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट में जाके इसको कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम इजीली, मतलब ये एज अ आउटलाइन ही वर्क करेगा। भले ये टेक्निकली आउटलाइन नहीं है, लेकिन इस ट्रिक का यूज़ करके हम ऐसे आउटलाइन को ग्रेडियंट दे सकते हैं। तो ये था कि ये मैंने बताया कि आउटलाइन एक तो आप टेक्स्ट को कैसे दे सकते हैं, और जो आउटलाइन है उसे हम क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते थे। तो ये स्टेटस बार में ये जो ऑप्शन है इसका यूज़ करके ज़रूर आप अप्लाई कीजिएगा कोरल ड्रॉ में। जो भी आप ज़्यादातर टेक्स्ट से जो डिज़ाइन करते हैं, तो ये ऑप्शंस वहाँ पे यूज़ करके देखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू व्हेन आई सी यू।